क्षेत्र का विकास तो भाजपा सरकार में इतना कर दिया भाजपा ने, जितना कांग्रेस ने 70 साल में नहीं किया था उतना मोदी सरकार ने वो 7 साल में कर दिया। मैं विकास की आपको गिनती बताता हूँ कि कांग्रेस ने जो सिलेंडर की कीमत थी वो 70 साल में 300 रुपये तक, 350 रुपये तक पहुँचाई थी। और हमारे प्रदेश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इतनी अच्छा विकास किया, जो कांग्रेस ने 70 साल में सिलेंडर की कीमत 350 पहुँचाई, हमारे मोदी जी ने मात्र 7 साल में उसको 2 गुना कर दिया है। तो वो कहते रहे पेट्रोल बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, तो 70 साल की महंगाई का औसत निकाल लो, आदमी की जो व्यक्तिगत इनकम है उसका औसत निकाल लो, लोगों के रोजगार चले गए, लोग सड़कों पर आ गए, आप महंगाई बढ़ा रहे हो। आपसे लेकर के पेट्रोल बेचने वाला देश, पड़ोसी देश श्रीलंका भी आपसे पेट्रोल लेता है और आपसे लेने के बाद भी वो तुमसे सस्ता बेच देता है। जहाँ से आप तेल लेकर के आते हो, आप पड़ोसी देश को तेल देते हो और अपने देश से महंगा बेचते हो। ऐसा कैसे हो सकता है? कांग्रेस के राज का पेट्रोल सस्ता था। अभी तो हम सेंटर की बात कर रहे हैं, हम अगर उत्तर प्रदेश में तो सर काम पे कोई चुनाव थोड़ा ही होते हैं, काम पे आप लोग कोई वोट देते हैं, विकास पे कोई वोट थोड़ा ही देते हैं आप लोग। इन्होंने तो विकास के नाम पे शुरुआत में वोट मांगी थी, अब इन्होंने धर्म के नाम पे वोट मांगी, हिंदुत्व की बात की, हिंदुत्व के नाम से इन्होंने जो अयोध्या में मंदिर बनना था इन्होंने उसकी बात की, लेकिन इन्होंने उसमें भी चंदा उगा करके घोटाला करना शुरू कर दिया। इन्होंने वहां से भी लोगों को लूट करके खाने का काम कर दिया। आदरणीय सतीश चंद्र मिश्रा जी ने यही कहा है, अगर हमारी सरकार आती है तो हम अयोध्या का मंदिर भी अगर बनाएंगे तो ईमानदारी के साथ बनाएंगे, किसी जनता के साथ या सरकार के साथ धोखा छपल नहीं होने देंगे। बताइए, आप यूथ हैं, युवा हैं, इस देश के युवाओं को मंदिर चाहिए, स्कूल चाहिए, कॉलेज चाहिए, यूनिवर्सिटी चाहिए या हॉस्पिटल चाहिए, क्या चाहिए? हर व्यक्ति कहीं ना कहीं धर्म से संबंध रखता है। हर आदमी का अपने धर्म का मतलब होता है और धर्म के हिसाब से आदमी को हर प्रकार की एक आवश्यकता होती है। ऐसा नहीं है कि शिक्षा अपने लिए है, शिक्षा का अपना अलग महत्व है, धर्म का अपना अलग महत्व है, विकास का अपना अलग महत्व है। ऐसा नहीं है कि आप सारी चीज़ें खत्म करके सब चीज़ों को स्कूल से जोड़ दें। स्कूल की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को अपनी धार्मिक जीवन जीने के ढंग में धर्म की आवश्यकता होती है। तो वहाँ मंदिर हो, मस्जिद हो, हर आदमी को, हमारा संविधान भी प्रत्येक व्यक्ति को ये आज़ादी देता है कि वो अपने धर्म के अनुसार अपना जीवन जी सकता है। बीजेपी धर्म की बात करते हैं तो फिर इसका मतलब कोई गलत काम नहीं करती? धर्म की बात सब करते हैं, कौन नहीं करता है? बहन जी ने भी अपनी बात रखी है, हम आएंगे तो मंदिर बनवाएंगे, लेकिन बात आती है ईमानदारी से काम करने की। परशुराम की बात करें ना, उन्होंने सर्व समाज के सम्मान में और बीएसपी मैदान में, यहाँ ऐसा नहीं है कि किसी एक व्यक्तिगत के साथ है। अभी ठाकुर समाज के भी बहन जी ने सम्मेलन शुरू करा दिए, पिछड़ा वर्ग सम्मेलन बहन जी ने शुरू करा दिया, इधर ब्राह्मण सम्मेलन में आप आए हुए हैं। तो ऐसा नहीं है किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए बहन जी ने सम्मेलन शुरू कराया है। बहन जी सर्व समाज के सम्मान में बीएसपी मैदान में। जो मिश्रा जी जगह जगह ब्राह्मण सम्मेलन के द्वारा जो एक मूल मंत्र दे रहे हैं, क्या ब्राह्मण उसको फॉलो करेंगे? बिल्कुल करेंगे। आप यहाँ आए हैं, आप खुद देखिए, मेरी बातों में मत जाना, आप यहाँ खुद देखिए कितने लोग वास्तव में ब्राह्मण आए हैं। सबसे पहले ब्राह्मण आपके नजदीक में बैठे हुए होंगे मंच के साथ में। ब्राह्मण सम्मेलन चला, ब्राह्मण ही आएंगे ना? बिल्कुल आएंगे। तो आपको सीधी सी बात है कि आप खुद देख लेंगे कि ब्राह्मण सम्मेलन आ रहे हैं। और एक चीज़ मैं बताता हूँ, ब्राह्मणों का गांव में एक बड़ा वर्चस्व होता है। जो गांव में 2-2, 4-4 घर होते हैं, सामान्य जाति के जो लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं ब्राह्मण साथ कंधे से कंधा मिला करके चलते हैं, उनकी बातों से सम्मानित होते हैं। तो वो पूछ लेते हैं कि पंडित जी किसका ध्यान रखना है, तो जहाँ ब्राह्मण समाज बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़ेगा और वो ये कहेंगे कि भैया बसपा का ध्यान रखो, तो कहीं ना कहीं और जो छोटा छिटका हुआ वोट है, 1-1, 2-2 परिवार वाला वोट है, वो भी इस बार बहुजन समाज पार्टी को मिलने वाला है। ब्राह्मण क्या वजह? बीजेपी ने, आपने देख लिया पिछले 7 साल में बीजेपी की क्या स्थिति रही है। आए दिन रोडों पे एनकाउंटर हुए, महंगाई बढ़ गई, लोग बेरोजगार हो गए। अभी आप किसानों की बात कर लेती है। हमारा जो देश है एक कृषि प्रधान देश है और वो तो यहाँ लोकतंत्र होने के बाद हमारे संसद के बाहर हमारे किसानों की आवाज़ नहीं सुनी जा रही। किसान कितने मर गए, किसी ने नहीं सुनी। किसान विरोधी सरकार भारतीय जनता पार्टी, आपकी बेरोजगार को बढ़ावा देने वाली भारतीय जनता पार्टी, महंगाई को बढ़ाने वाली भारतीय जनता पार्टी। अब मैं आपसे एक बात कहता हूँ, एक तरफ जब गाड़ी खरीद के लाते हैं 4 पहिए की, तो एक तरफ रोड टैक्स भी दे देते हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने रोडों को थोड़ा सा डेवलपमेंट क्या कर दिया, उन पर हर जगह 100 किलोमीटर 50 किलोमीटर पर टोल टैक्स लगा दिए। एक तरफ जनता रोड टैक्स देती है, वहीं दूसरी तरफ टोल टैक्स भी देती है। तो जनता को जिधर से पकड़ा करके लूटा जा रहा है। अब आप राशन की बात कर लो, 5 रुपए का गेहूं देते हैं, उसमें 95 रुपए का मोदी जी का छप के फोटो मिलता है उस पर। तो विकास
इतना हो रहा है, अपना एडवर्टाइजमेंट बहुत ज्यादा कर रही है। ब्राह्मण समाज बीएसपी का क्यों सपोर्ट करेगा? ब्राह्मण समाज इसलिए क्या हित नजर आ रहा है बीएसपी में ब्राह्मणों? पहले तो मैं बताता हूँ, सबसे पहले जो बहुजन समाज पार्टी है वो लॉ एंड ऑर्डर के साथ काम करती है, वो सबका ध्यान रखती है। 2007 में ब्रह्मा विष्णु महेश का नारा लगा और सभी लोगों ने और ब्राह्मण समाज ने विशेष तौर से बहुजन समाज पार्टी को समर्थन किया, लेकिन कहीं ना कहीं परिवर्तन की एक लहर इधर उधर से आती है और लोग इधर उधर बहक जाते हैं, इसलिए 12 में या आपके उसके 19 में लोग इधर उधर चले गए। लेकिन इस बार जब ब्राह्मण फिर से बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़ रहा है तो कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी में और ब्राह्मणों का इसमें आना बहुजन समाज पार्टी के लिए हित में होगा। और जब बहुजन समाज पार्टी आएगी, कर रही है कि ब्राह्मण हमें वोट देगा। ब्राह्मण तो बीजेपी को तो सभी ने वोट दिया, ना केवल ब्राह्मण ने दिया। अगर इतना बहुमत के साथ आप सत्ता में बैठे हैं तो क्या केवल एक किसी व्यक्ति विशेष ने वोट दिया? उसमें जाटव ने भी वोट दिया, उसने वाल्मीकि भी वोट दिया, उसने पिछड़ा वर्ग गुर्जर समाज सभी ने वोट दिया था, लेकिन उसको संभाल नहीं पाए भारतीय जनता पार्टी के लोग। सर आप एक यूथ हैं, 5 काम इस सरकार का अच्छे बताइए और 5 काम बुरे। क्या मैं अच्छा तो विकास का बता रहा हूँ आपको, विकास देख लो, 70 साल का विकास कांग्रेस में। अच्छा काम मेरी नज़र में कोई नहीं है, सारे बुरे वाले हैं। लोकबंदी में हम नोटबंदी की बात कर लें, नोटबंदी में लोगों की कमर तोड़ दी, उसके बाद महंगाई बढ़ती जा रही है आए दिन, बेरोजगारी, लॉकडाउन में किसी प्रकार की कोई व्यवस्था, जो लोग बेरोजगार हुए, जो लोग घर गए, उनके लिए कोई व्यवस्था अभी तक सरकार ने नहीं की है। शिक्षा व्यवस्था को भी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे दिया जा रहा है। जो शिक्षा है हमारे देश की, प्राथमिक विद्यालय जो हैं उनकी भी व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो चुकी है। कानून व्यवस्था की तो हम बात ही नहीं कर रहे। राज्यसभा में अभी 3 दिन पहले की घटना रही है, बताओ हमारे देश के संसद के अंदर अगर घुसा पट्टी विधायकों में, हमारे MP MLA में हो, ऐसा देश के अंदर पहली बार हुआ है। और बीजेपी को तो कहीं ना कहीं ढूंढ मरना चाहिए कि उसके शासन काल में संसद के अंदर भी ऐसा हो रहा है। उसके लिए तो चुल्लू भर पानी भी नसीब नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूँ देश के लोगों को इस बात को समझ लेना चाहिए कि जब संसद के अंदर भी हमारे लोगों को अपनी आवाज उठाने का हक नहीं है, बहन जी को भी आवाज नहीं उठाने दी गई समाज की, तो बहन जी ने भी इस्तीफा दे दिया। नहीं है संसद में कुछ भी ऐसा नहीं हुआ तो भैया आप लोग मीडिया वाले लोग हो, आपको भी पता होना चाहिए था हुआ नहीं हुआ। सारी चीजें हम बता रहे हैं, देश में अगर बात चल रही है, बहन जी ने ट्वीट किया है, मीडिया दिखा रही है, रमेश कुमार जी ने कुछ नहीं हुआ, विपक्ष वाले आरोप लगा रहे हैं। भैया वहाँ का तो लाइव प्रसारण आता है, निकलवा लो, उस दिन की डिबेट निकलवा लो पूरी, क्या हुआ है। ये लोग मंचों उस पर चढ़ गए थे, बेंच पर चढ़ गए थे ऊपर। जब आप दूसरे की आवाज को दबाएंगे, दूसरे की बिल्कुल नहीं सुनेंगे तो क्या होगा? अपनी अगर कोई मेरी आवाज दबाएगा तो मैं क्या करूंगा? हम तो शोर मचाएंगे। हमारी अपना आवाज उठाने के लिए हमें कुछ तो करना पड़ेगा। बहन जी की आवाज को दबाया गया सहारनपुर कांड में, बहन जी को मजबूरन इस्तीफा देना पड़ा। जब आप एक व्यक्तित्व या समाज की बात को ही नहीं रखने देंगे तो ऐसे नेताओं का फिर फायदा क्या संसद में? मतलब लगता है आपको 5 बार बहन जी बनेंगे मुख्यमंत्री? बिल्कुल बनेंगी। मैंने अभी आपको एक उदाहरण दिया था, जहां ब्राह्मण समाज होता है उसके पीछे छोटा जो छिटका हुआ वोट होता है वो कहीं ना कहीं इकट्ठा होकर के ब्राह्मण के साथ चलता है। और बहुजन समाज पार्टी ब्राह्मणों के साथ में पिछड़ा वर्ग हो, मुस्लिम समाज हो, सभी को साथ में लेकर के चलती है। लॉ एंड ऑर्डर, कानून का फॉलो करने वाली अगर देश में कोई पार्टी है तो वो बहुजन समाज पार्टी है। और 5वीं बार क्या, आगे भी अगर इसी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर जनता चाहेगी, विकास चाहेगी, तो बहुजन समाज पार्टी के साथ चलेगी।